25,000 बात गाड़ी की 25,000। जय हिंद। भाई 5,000। हाँ दादा तुम संघर्ष करो। चला ला तू बाइक वगैरह सारी बातें तुम संघर्ष करो। जगह जाएंगे तभी से हमारा क्या तभी से बहुत ही बुरी गालियाँ थी, मतलब उनके ऊपर दबाव था, उनके पीछे मुझे बाहर निकाल के मारा। वहाँ के बाद में मुझे गाड़ी और कई लोगों के नाम लिए गए, तो इनके नाम ले ले तुझे छोड़ दिया जाएगा। फिर भी आपको तो ये छोड़ा कि जो दिनेश रेवाड़ी वाले बात आज केवल छोड़ा छोड़ाया और माँ का मामा मैं केवल निकला सीधे क्यों आज को मुद्दों गई है तो आप सबने पता है पीड़ित परिवार आपके लिए तो है। लोग तो कह रहे कोई नेता को हाथ है, मुंह तो छोड़ो मैंने कह रहे रामलाल जाट को हाथ है। अरे कोई एसपी साहब राड़ को नहीं, मारे कोई प्रशासन राड़ को नहीं, हमारी राड़ हमारी लोगों के लिए। फिर न्याय करो, एक आदमी के भरोसे मत चलो और ई भरोसे के चालो तो मैं प्रशासन ने देखो चाहूँ आज की तारीख में तो हमारी तरफ को एक गाड़ी घोड़ो न लगियो। ये आया तो सब अगर दिल्ली और मनु आया है सीधे में गाड़ी लगा वो चालू कर दूंगा कि क्या करो। एसपी साहब का ना क्या दबाव में मतलब बताओ, एसपी साहब ये बात दबाव में है कि आदरणीय रामलाल जी जाट साहब यहाँ चाहे कि एसपी ऑफिस की मुंह डेयरी में चला लो। एसपी ऑफिस तो अगर डेयरी में चाह ली तो एसपी साहब यहाँ ध्यान रख लो, या रोड तो सारे परमानेंटली जाम ही रखी बेटी और वे जो छाती टोकर में गए रामलाल जाट गए तो ध्यान रखिए मैंने भी प्रद्युम्न सिंह गया। एसपी साहब ने एक ही बात कहना चाहूँ कि एक बात को ध्यान रख लीजिए, तो हमारा धरना में अगर हमारा अनशन ने तोड़ावा की कोशिश करी तो ध्यान रखिए थाने सबने नाम जद कर अच्छी हरकत करो लगी थे ताकि पैसा पे जाता था डबो। लेकिन एक बात चौड़े दाड़े कह जा रही हूँ, आप लोगों ने वादो है कि तो ये थानेदार है कि हमारी लाश हटू जाएगी, बाबू का वादो कर जा रही हूँ। कारण तो जो दिनेश रेबारी के परिवार के साथ जो अन्याय हुआ उसके कारण था। प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पा रहा, राजनीतिक दबाव में विधायक रामलाल जाट ने अपना पूरा दबाव बना रखा है। गजराज चौधरी मोतीलाल रेबारी उसके खास आदमी है, बंदियों वसूली का उनका काम है। जहाँ पैसा आता है वहाँ नेता डर जाता है या कमज़ोर हो जाता है। पुलिसिंग में राजनीति नहीं घुस गई है, राजनीति ही पुलिसिंग कर रहे हैं। अच्छा पुलिसिंग में राजनीति नहीं है, सारी पुलिस खराब नहीं है, 2-3 ही है जिनकी वजह से मेरे हिसाब से बाकी पुलिस वाले भी परेशान हैं। कब तक ये न्याय दिनेश के साथ साथ भगवान चाहे तो इन पुलिस वालों के साथ भी हो जाए। मैं चाहूँगा मैं तो या तो ये दोनों थानेदार हटेंगे या मैं मर के जाऊँगा। और ये मैं दूसरों नेता ये मैं दूसरे नेताओं की तरह नहीं कह रहा हूँ। 2 दिन का धरना, तीसरे दिन से आमरण अनशन है और मेरे अनशन तोड़ने की कोशिश करेंगे तो हरजाने से प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। हमारे मामला ये था कि भाई मेरे भाई अंबालाल रेबारी और पूर्व सरपंच पप्पूलाल रेबारी कोई आपसी मैटर हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ था, इसका मुझे कोई मालूम नहीं था। मैं मेरी दुकान पे था 27 तारीख के दिन। मैं मेरी दुकान मंगल करके मेरे घर पहुंचा 11 बजे। तो पहले मंगरो पुलिस के आए थे, उनको मैं बराबर नहीं जानता। उन्होंने मेरे एक ही बात अंबालाल रेबारी कहाँ है, तो मैंने मना कर दिया मुझे मालूम नहीं है। तो फिर वो चले गए। फिर उनके 10, 15, 20 मिनट बाद में 4 गाड़ी आई थी, आगे जिप्सी थी, उसके पीछे करेटा कार थी। गजराज जी चौधरी साहब और अशोक केडवा, विशंबर जी और विशंबर जी, गोपाल धाबई, इन्होंने बगैर पूछे नहीं तो अंबालाल के बारे में पूछा, नहीं कुछ पूछा, आते मेरे साथ मारपीट करने लग गए। उसके बाद में मेरी घरवाली बोली कि हमारा क्या दोष है, हमें क्यों मारो। तो मेरी घरवाली आके मुझे पकड़ा तो उसने ऐसे धक्का दिया, तो गजराज जी के घुटने से मेरी घरवाली के पेट में लगी, वो गिर चुकी थी। इसमें मेरा इतना नुकसान हो कि मैंने 3 महीने का शिशु खोया है, बच्चा खोया। और कानून कहता है कि भ्रूण हत्या पाप है, लेकिन कानून की वजह से मेरे खुद के घर में
3 महीने का इंसान खोया है मैं तो मेरी उम्मीद थी मेरी परिवार से, जो इन्होंने तबाह कर दी। अब मुझे न्याय चाहिए। और उसके बाद में मुझे 8 दिन तक बंद रखा, मैं छूट के आया हूँ। छूटने के बाद मेरा परिवार मुझे मेरे घर पे नहीं मिला, कहीं और रह रहा था। फिर मैं घर से निकाल दिया गया था इन लोगों ने। मोतीलाल जी रेबारी ने घर पे जाके इतना प्रताड़ित किया कि हमारे खाने के आटे में मुलजिम को ढूंढ रहे हैं, खाने के आटे में मुलजिम को ढूंढ रहे हैं, कपड़ों के बक्सों में मुलजिम को ढूंढ रहे हैं। 28 साल का लड़का आटे में छुपता है। अब आप क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि भाई हमें ये दोनों थानेदार यहाँ पे नहीं चाहिए। प्रद्युमन सिंह जी हमारे परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमें न्याय चाहिए। हमारे बच्चों हरकत की थी, गलती की थी। मैं हाथ जोड़ मोतीलाल जी ने ना क्यों हमारे बच्चों गलत है तो गोली निकाल दो। हमारे परिवार ने मारने मत मारो। नमाके धक्का लगाया, हमारी एक बच्ची ने पटक दी थी और हमारा जानवर मर गया। बड़ा मीन अड़िया मन तला में 1000 रुपये दीदा हमारे गावड़ी में दीदी जो माहू बाहर बोलने ना आवे। रुक जा भाई, ताकि पूरा परिवार के साथ मारपीट की दी है पुलिस वाला। हाँ मैंने धक्का दे दिया, हमारे गाँव न्यारा भगाया, वो भी नंदी भगाया। वो थानेदार वहाँ पेट में है जो नीचे जा पड़ी। बच्चे हुआ के पेट में 3 महीना वो जो 8 दिन तक वहाँ जाम पड़ी थी। 8 दिन तक हमारा निर्दोषी सौरा थाना बटन रखो कि हुआ के लेना देना ही कोई ना। बहू है, मेरी बहू है। बहू क्या नाम है? नीरू। अरे मैं वहाँ हाथ जोड़ गांव के बीच में ना हाथ में जोड़ क्यों थानेदार साहब ने हमारे बच्चों को तो गोली निकाल दो, पर मारने मत मारो थे। आपकी बहू क्यों थाना वाला मारियो? आपकी बेटी के बहू के? ये पूरे थाना वालों, पूरे थाना और मंगरोक थाना। मोतिया लाल मंगरोक थाना वालों देख छो एक दोषी है वन सजा मिलनी साहब। मैं तक हमारे बच्चे दोषी है तो जेल बगतरियों में वहाँ